अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। असद कैसर साहब ने 176 वोट इंसाफ के असद कैसर 70 में स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी जारी। तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी और हम ख्याल जमातों के असद महमूद मद्दे मुकाबिल। असद कैसर की हल्फ बर्दारी के दौरान लीगी अरकान का नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर शोर शराबा। वोट को इज्जत दो के नारे। तहरीक इंसाफ को मसनूई मैंडेट मिला। मुर्तजा जावेद अब्बासी का खिताब। पार्लिमान के तकद्दुस के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली से खिताब। खुर्शीद शाह ने कहा, दुआ है जमहूरियत और पार्लियामेंट 5 साल पूरे करें। अयाज सादिक बोले, हमने इलेक्शन कमीशन के इंतखाब में गलती की, अब आइंदा बहुत काम करना है। शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को ऐवान में लाने पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। कहा, अपोजिशन की तनकीद से इस्लाह हुई तो कबूल करेंगे। इमरान खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। वजारत उज़्मा का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। शेख रशीद को कप्तान के वजीर आजम बनने का यकीन। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान शेरवानी पहनकर हल्फ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बिलावल भुट्टो को भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने पर एतराज। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून से वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार तब्दील करवाएंगे। वजीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। आगा सराज दुरानी ने स्पीकर, रेहाना लगारी ने डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का हल्फ उठा लिया। मुश्ताक गनी स्पीकर और महमूद जान डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। पंजाब असम्बली के 369 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर का इंतखाब कल होगा। नून लीग ने वजारत आला के लिए हमजा शहबाज को नामजद कर दिया। PTI के उम्मीदवार का नाम सामने न आ सका। बख्तरबंद गाड़ी में परसों लाया गया, वो एक 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म के शान तो दूर की बात है, एक दहशतगर्द से भी इस तरह का सलूक रवा नहीं रखा जाता। धांधली का हिसाब लेकर छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी ये ना समझें कि हम खामोश रहेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि धांधली का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जबकि निगरां हुकूमत ने मुआविन का किरदार अदा किया। नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्लियामेंट में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। दुआ है नवाज शरीफ और बेटी मरियम को जल्द रिहाई मिले और वो जेल से बाहर अपनों में ईद मनाएं। अगर कहीं धांधली का शुबा हो तो इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स के पास पिटीशन दायर की जा सकती है। सदर ममनून हुसैन के बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि कानून और शवाहिद के मुताबिक एहसन तरीके से फैसले किए जा सकते हैं। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत चेयरमैन PTI को वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा लेने से रोकने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत भी करेगी। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं कि पूछा जाए कि आप पैसे कैसे लेकर गए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि मरियम नवाज को ट्रायल कोर्ट ने जाली ट्रस्ट डीड पर सजा सुनाई। क्या प्रोसिक्यूशन ने साबित किया कि मरियम की जमा कराई गई दस्तावेजात जाली हैं? समाअत कल तक मुलतवी।
अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड। वाजिद ज़िया आइंदा समाअत पर तलब। एहतिसाब अदालत के बाहर नून लीग का एहतजाज। मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, मुशाहिदुल्लाह खान, माइजा हमीद समेत कई रहनुमाओं की शिरकत। कारकुनान की शदीद नारेबाजी। एक मतवाला बख्तर बंद पर चढ़ गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि सूरत हाल यही रही तो जेल ट्रायल पर गौर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सेल में ही नमाज अदा करता हूँ। नवाज शरीफ की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप कैद तन्हाई में हैं? साबिक वज़ीर आज़म बोले बस सेल में हूँ, आप इसे जो भी कह लें। मरियम से सिर्फ मुलाकात वाले दिन ही मुलाकात होती है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अनवर मजीद चारों बेटों समेत सुप्रीम कोर्ट में पेश। FIA ने अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत का मजीद फैमिली के नाम ECL में डालने का हुक्म। JIT की तश्कील से मुताल्लिक मामला मुलतवी। और जगह जगह कचरे के ढेर, ट्रैफिक जैम का तूफान और जराइम का बढ़ता ग्राफ कराची को आलमी सर्वे में नाकाबिले रिहाई शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर ले आया।